देखो इन और आउट एनिमेशन तो आपने देख लिया, लेकिन की फ्रेमिंग है ये अलग तरीके से काम करती है। तो की फ्रेम का सही कैसे यूज होता है वो अब हम जानेंगे। तो की एनिमेशन के लिए आपको पता ही है कि सेम वही तरीका है। तो इस लेयर के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर की एनिमेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता आपको। ठीक है, की एनिमेशन भी वही काम करेगी जो हम लेयर के नीचे आते हैं। जैसे हमारे पास ये लेयर है, लेयर के अंदर 5-6 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, इनके अंदर हम की एनिमेशन करवा सकते हैं। चलो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। मीडिया पर जाते हैं, मीडिया पर जाने के बाद में यहाँ से एक हमारे पास फ़ोटो है, ये फ़ोटो आ गई। अब इस फ़ोटो को आप चाहो तो छोटा बड़ा करके कहीं भी लगा सकते हो, और इसके अंदर जो आप एनिमेशन देना चाहो तो वो एनिमेशन दे सकते हो। लेकिन हमारे को एनिमेशन के बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं, अब हम की एनिमेशन के बारे में सीखेंगे। तो की एनिमेशन बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इस फ़ोटो को अलग डिज़ाइन से बना देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या क्रॉपिंग में आना है। क्रॉपिंग में आने के बाद में यहाँ से मास्क है, इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद में आपको शेप मिलती है। अभी ये मतलब 4 कूंट की दिखाई दे रही है, तो ये फ़ोटो भी हमारी इसी तरीके से है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसकी जो भी आकृति आपको करनी है तो वो आकृति यहाँ से आप कर सकते हो। दिल के अंदर फिट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। बहुत सारी अलग अलग आकृति है, लेकिन हमारे को ये वाली थोड़ी अच्छी लगती है। इसको आप चाहो तो इस टाइम में जैसे मतलब आपको करना है राउंड शेप में वो कर सकते हो, और अपनी अंगुली से इस फोटो को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। इनको आप छोटा बड़ा ये साइज़ आपको दी हुई है, जितना करना चाहते हो वो कर सकते हो। सब कुछ ओके होने के बाद में यहाँ से जो ओके कर देना है। तो हमारे पास ये फ़ोटो आ चुकी है। अब इस फ़ोटो की लेयर के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वापस सेलेक्ट हो चुकी है। इसको हम जितना बड़ा करना चाहें, जहाँ ले जाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं, और एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन आपने पहले देख लिया, लेकिन हमारे को की फ्रेम करना है। तो की फ्रेम का देखो अभी एक इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, जो भी आपको जितनी दूर तक ये एनिमेशन डालना है की फ्रेम का, तो नीचे वाली जो आपकी लेयर है इसको आपको पहले ही जितनी लेंथ बढ़ानी है, जितनी दूरी करनी है वो पहले ही कर लीजिए। उसके बाद में आप करोगे तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप सेटिंग कहाँ पर करोगे, हो जाएगा कहीं और पर। तो इसके लिए आपको देखो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होते ही देखो आपको एक साइड के अंदर चाबी का आइकन दिखाई दे रहा है, यानी ये की एनिमेशन का है। यहाँ पर की मिस चाबी होती है, तो ये की आ चुकी है। इसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक कर देना है अपनी उंगली से। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर एक की एनिमेशन की नई विंडो आ चुकी है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। तो हमारी फ़ोटो फिलहाल देखो ये यहाँ पर है। इसकी जगह आप फ़ोटो नहीं वीडियो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। तो हमारे पास ये यहाँ पर है। अब आपको क्या अपनी अंगुली से पकड़कर इस लेयर को और इधर की तरफ लेना है। मतलब आपको कितनी दूर तक लगाना है, मतलब हमारे को यहाँ पर तक लानी है। तो यहाँ तक लाने के बाद में अभी देखो इसमें कोई भी तरह की हरकत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस फोटो को पकड़ना है और खींचकर यहाँ ले आना है। तो हमने यहाँ पर ले आए। अब देखो ये चाबी नीचे आ चुकी है, यहाँ पर भी एक डॉट बन चुका है, आपको रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, ये बन चुका है। अब इतना ही आप छोड़ दोगे तो ये सिर्फ यहाँ से चलकर यहाँ तक ही आएगी, और आगे आपको ले जाना है तो इस लेयर को फिर से पकड़ना है और आपको पकड़कर आगे की तरफ ले जाना है। तो उसके बाद में आपको इस फोटो को फिर से पकड़ना है और यहाँ पर इसको इस तरीके से अगर बाहर निकाल दोगे तो बाहर चली जाएगी, यहाँ रोक दोगे तो यहाँ रुक जाएगी। चलो हम इसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ये काम हमारा हो गया। अब इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्ले करके देखते हैं कि हमारा की एनिमेशन कैसा बना है। तो दिख रहा है आपको ये हमारी फ़ोटो यहाँ पर आ रही है, और साथ में हमारी वीडियो भी चल रही है और ये भी चल रही है। इस तरह का इफेक्ट आप ज़्यादा करके शादी ब्याह में देखते हैं। जो भी दूल्हा होता है दुल्हन होता है उसकी वेंडिंग का काम होता है, वो इस तरीके से होता है। इसको अगर आप चाहो तो घुमा भी सकते हो। अब इसके अंदर आप ऑल ओवर का जो भी एनिमेशन है वो रिंग का इस टाइप का भी देखो दे सकते हो। इसमें और भी घूमने वाले भी ऑप्शन है। तो इनमें क्या है कि ये देखो इस तरीके से अभी घूमती आएगी। अब देखो इसमें दोनों एनिमेशन हमने डाल दिया है, की एनिमेशन और ओवरऑल एनिमेशन। तो ये देखो हमारी इस तरीके से ये फ़ोटो आ रही है, ऐसे ये इस तरीके से जाएगी। तो ये हो गया। इनमें आप और भी डिज़ाइन डाल सकते हो अलग अलग, वो आपके दिमाग के ऊपर आपको किस तरह का इफ़ेक्ट बनाना है। इसमें देखो एडिटिंग का कोई भी एंड नहीं होता है। इसमें जिस तरह का क्रिएटिविटी दिमाग अपने लगाओगे वैसी ही एडिटिंग कर पाओगे। अब ये हो चुका है। इसके अंदर अब हम थोड़ा चाहें तो देखो ब्लेंडिंग मोड भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका कलर मैच हो जाएगा। अब ब्लेंडिंग मोड के अंदर आएंगे
तो इसमें ओवरऑल देखो ये हमारा इसमें मैच हो गया। इसमें आप देखो मल्टी स्क्रीन, तो इसमें बहुत सारे आप दिमाग लगा के कर सकते हो। लेकिन हमारे को इसमें और भी अगर आपको देखें तो की एनिमेशन का ज़्यादा काम होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये काम हमारा हो चुका है इतना। अब उसके बाद में देखो हम और की एनिमेशन का यूज़ करते हैं, तो इसको हम एक बार यहाँ से डिलीट करते हैं ताकि आपका दिमाग बार बार डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर आए और आने के बाद में हम जो कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको रनिंग टेक्स्ट पर लाते हैं। तो इसलिए मैं पहले से ही कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास, तो ये फ़ोटो की तरह ही है। तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट आ चुका है। तो इसकी हम थोड़ी लेंथ बड़ी करते हैं और इसको भी की एनिमेशन की तरह चलाएंगे। तो हमारे को क्या है, सबसे पहले ये हमारे जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आपको इस साइड लेके आना है, बिल्कुल इधर, क्योंकि हमारा टेक्स्ट यहाँ से ही चलेगा। तो हमने यहाँ पर लिया और अब की वाला एनिमेशन है, इसके ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया हमारे पास देखो एक विंडो आ चुकी है। अब आपको क्या है, इस लेयर को पकड़ के और आगे की तरफ ले जाना है। तो हम आगे की तरफ लाए और अब आपको क्या करना है, जो ये सिलेक्ट हो रहा है हमारा टेक्स्ट है, इसको हम आगे की तरफ लेंगे पकड़ कर। तो अब आपको क्या एकदम आगे की तरफ निकाल देना है। तो हमने इतना निकाल दिया, उसके बाद में यहाँ से हमने ओके किया। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। प्ले किया तो ये देखो हमारा टेक्स्ट है वो इस तरीके से दौड़ रहा है। तो इस तरीके से आप जो टेक्स्ट दौड़ाते हैं, तो टेक्स्ट मतलब रनिंग टेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है वो की एनिमेशन के ज़रिए होता है। बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयरों को मैंने यूज़ किया कि ऐसा कोई भी नहीं है जो डायरेक्ट टेक्स्ट लिख दिया और दौड़ना चालू कर दिया। इस तरीके से बनाते। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो, जो कुछ भी आपको लिखना है। चलो मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। इस टेक्स्ट को आप सेम वही कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर लाए, फिर की एनिमेशन वाले ऑप्शन के ऊपर गए और आगे की तरफ हमने बढ़ाया और उसके बाद में इस टेक्स्ट को पकड़कर भी हम आगे की तरफ ले जाएंगे। कहाँ पर भी ले जा सकते हो, आपको पता ही है। अब देखो ये टेक्स्ट हमने जो अभी अभी लिखा था, ये टेक्स्ट भी दौड़ रहा है। इनकी अब एक चीज़ ये रहेगी कि इसकी स्पीड का कोई कंट्रोल नहीं है कि इसकी स्पीड हम कितनी ज़्यादा करें बत्ती करें। इसकी यही है कि आप जितनी लंबाई इसकी ले जाएंगे पकड़कर, उतने ये स्लो होएगा। और जितना ये टेक्स्ट छोटा रहेगा, ये आपकी जो ड्यूरेशन है इसकी लंबाई, जितना टाइम, तो उतना ही ये फास्ट हो जाएगा। जितना छोटा रहेगा फास्ट रहेगा, जितनी इसकी लेंथ बढ़ेगी उतना स्लो होता जाएगा। वो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कितनी बड़ी है, आप कितना फास्ट चलाना चाहते हो, स्लो चलाना चाहते हो। तो की एनिमेशन का समझ गए। की एनिमेशन आप जो कुछ भी इसके अंदर आता है आपकी लेयर के नीचे, जो मतलब मेन लेयर तो ये हो गई आपकी, उसके नीचे जो कुछ भी आएगा तो उसमें आप एनिमेशन ये हो गए ये दे सकते हो और ये की एनिमेशन ये दे सकते हो। नीचे वाली में आपको जो एनिमेशन और की एनिमेशन जो कुछ भी देना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार दे सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो किस टाइप की है, किस तरीके से आप एनिमेशन लगाना चाहते हो। फ़ोटो का लगाना चाहते हो, लोगो का लगाना चाहते हो, या वीडियो या टेक्स्ट, बहुत कुछ होता है। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होती है वीडियो की, उस तरीके से आप एनिमेशन डाल सकते हो। ठीक है साथियों।